हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जे ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 8 की साइंस का टॉपिक सम नेचुरल फिनोमेना, जिसमें हमने लास्ट टाइम किया था चार्ज एंड इट्स टाइप्स के बारे में स्टडी किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है स्टोरी ऑफ लाइटनिंग और लाइटनिंग सेफ्टी के बारे में। तो इससे पहले जो है मेरे चैनल पर न्यू है, इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरी वीडियो को, वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। अब ये पॉसिबल हो गया है एक्सप्लेन करना लाइटनिंग को किस टर्म्स में, चार्ज के टर्म में जो प्रोड्यूस होते हैं रब करने से। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि रब करने से क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है। अपने क्लास 7th में भी पढ़ा था चैप्टर में, थंडरस्टॉर्म वाले में, स्टॉर्म्स वाले में, कि जब डेवलपमेंट होती है थंडरस्टॉर्म की तो जो करंट है वो मूव करता है अपवर्ड, जबकि वाटर ड्रॉपलेट कहाँ पे आते हैं, नीचे की साइड आ जाते हैं। ये जो मूवमेंट होती है जिससे सेपरेशन क्या होती है, चार्जेस की। इस प्रोसेस से क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कलेक्ट होते हैं कहाँ पे, अपर एज किसके, क्लाउड के, और जो नेगेटिव चार्ज हैं वो कहाँ पे आते हैं, लोअर एज पे। ये जो एक्यूमुलेशन होती है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की, कहाँ पे, ग्राउंड पे भी। जो मैग्नीट्यूड जो होता है इन चार्जेस का वो बहुत बड़ा होता है। तो एयर जो है वो नॉर्मली क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसलिए वो ज़्यादा देर तक यहाँ पे इनके फ्लो को रेजिस्ट नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती। मीन्स इनके चार्जेस को ग्राउंड पे आने से रोक नहीं सकती। ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, मीट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रीक्स सी, किसकी, ब्राइट लाइट की और साउंड की। मतलब ब्राइट लाइट निकलती है, जैसे अब ठंड, जब आपने देखा तो जब लाइटनिंग होती है तो साथ में साउंड भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये जो स्ट्रीक्स निकलती हैं लाइटनिंग की, ये प्रोसेस इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, जब ये स्टिक से छोटी छोटी लाइटें निकलना शुरू होती हैं साउंड के साथ, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और ये जो प्रोसेस होती है आपकी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की, ये किसके बीच में होती है, दो या दो से ज़्यादा क्लाउड्स में, जहाँ बिटवीन क्लाउड्स और अर्थ में भी होती है। अब हमें आज क्या किसकी ज़रूरत है, किसे डरने की ज़रूरत नहीं है, लाइटनिंग से। जैसा कि हमारे पिछले पूर्वज बोलते थे, बिजली कि जब भी लाइटनिंग वगैरह होती थी बोलते थे कि भगवान क्या है, क्रोधित हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें अंडरस्टैंड करना होगा बेसिक फिनोमिना इसका कि ये क्यों होता है। साइंटिस्ट जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूव करने के लिए, इसको कि समझने के लिए कि इसका रीज़न क्या है। लेकिन फिर भी जो लाइटनिंग है उसकी स्ट्राइक है वो डिस्ट्रॉय करती है क्या, लाइफ और प्रॉपर्टी। कि चाहे ये जैसे भी होता हो लेकिन इससे क्या होता है, नुकसान बहुत होता है। इसीलिए ये नेसेसरी है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को कोई मेजर लेने चाहिए कि हमें इससे खुद को कैसे सेफ रख सकें। तो इसी से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक में दूसरा सब टॉपिक था, दैट इज़ लाइटनिंग सेफ्टी। लाइटनिंग से खुद को कैसे बचाएं। जब भी लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म हो रही हो तो ओपन प्लेस जो है वो सेफ नहीं होता, हमें खुले में नहीं रहना चाहिए। जो थंडर को ये सुनता है, थंडर के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सेफ प्लेस में चले जाना चाहिए। एक अलर्ट होता है, ठीक है, जब भी ज़्यादा साउंड आती है ये अलर्ट होता है कि बिजली भी जो है वो लाइटनिंग होने वाली है, बिजली चमकने वाली है। जब हम सुनते हैं लास्ट थंडर तो थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए कि देखिए, सुनने के बाद मतलब वेट कीजिए, जब आपने आवाज़ सुनी उसके बाद वेट कीजिए तो चले जाइए किसी सेफ प्लेस पे। अब सेफ प्लेस क्या होगा, कहाँ पे मिलेगा, हमें फाइंड कैसे करेंगे सेफ प्लेस। कोई भी हाउस हो या बिल्डिंग हो वो क्या हो गया, सेफ प्लेस हो गया। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कार से या बस से तो आप उसके अंदर सेफ हो। ठीक है, जिसके साथ विंडो भी होनी चाहिए, डोर भी होनी चाहिए व्हीकल के, ये सब क्या होना चाहिए, शट होना चाहिए, बंद होने चाहिए उस टाइम पे। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी घर के अंदर हो चाहे व्हीकल के हो, लेकिन अंदर हो और डोर भी बंद होना चाहिए। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जब क्या हो रहा हो, थंडर स्टॉर्म होना चाहिए, हो रहा हो। ठीक है, सबसे पहले अगर आप आउटसाइड हो, ओपन व्हीकल हो जैसे मोटर बाइक्स हो, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स हो, ये सेफ़ नहीं है उस टाइम पे। खुले खेत हो गए, लंबी लंबी ट्रीज़ हो गए, शेल्टर्स जो होते हैं पार्क्स में, ठीक है, ये प्लेस से क्या करते हैं, आपको प्रोटेक्ट नहीं करते किससे, लाइटनिंग स्ट्रोक से। क्या करना है, कैरी करना है अम्ब्रेला, जैसे लोग लेके जाते हैं बारिश में। तो ये भी गुड आइडिया नहीं बोल सकते कि हम ठंड स्टॉर्म में जाना कि आप इससे सेफ हो जाओगे। अगर आप जंगल में हो, किसी शेल्टर के अंडर हो, शॉर्टर ट्री के हो, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब जाते हो तो वहाँ पे आपको शेल्टर ले लीजिए। अगर कोई भी शेल्टर आपको अवेलेबल नहीं है, आप ओपन फील्ड में हैं, तो ट्री से दूर रहिए। इस टाइम में याद रखिए, अगर आप कहीं खुले में हो, खेत में हो, तो आप ट्री से दूर रहिए। पोल्स वगैरह जो होते हैं लाइट वाले उनसे दूर रहिए। और जो भी मेटल के जो भी ऑब्जेक्ट हो उनसे भी आपने दूर रहना है। आपको ग्राउंड पे ऐसे खड़े नहीं ऐसे रहना, सिर्फ इनसे आपने क्या करना है कि स्क्वाट लो होना चाहिए ग्राउंड पे। अपने हाथ जो हैं अपने नीज पे रखिए, हेड डाउन रखिए, बिटवीन द हैंड्स। ये जो पोजीशन है ये आपको स्मॉलेस्ट टारगेट से क्या करेगी, स्ट्रक करेगी, बचाएगी। जैसे यहाँ पे फिगर में यहाँ पर आपको पोजीशन दिखाई गई है, ये सेफ पोजीशन है आपकी ड्यूरिंग जब भी क्या हो रहा हो, लाइटनिंग हो रही हो। ये तो था कि अगर आप घर के बाहर हो। अगर आप घर के अंदर हो, इनसाइड द हाउस हो, तो लाइक घर के अंदर आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए।
देखिए जब लाइटनिंग जो होती है वो स्ट्राइक करती है, किस पे अटैक करती है, टेलीफोन की तारें जो होती है, इलेक्ट्रिक वायर्स जो मेटल की जो पाइपिंग हो। याद रखें ये लाइटनिंग जो है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होती है। जब भी आपके थंडरस्टॉर्म होती है तो इसका कंटेक्ट जो है इससे दूर है, थंडरस्टॉर्म के कंटेक्ट से आपको दूर ही रहना है। तो इसलिए मोबाइल फ़ोन्स वगैरह जो हैं, जो कॉर्डलेस फ़ोन्स हैं, वो यूज़ करना सेफ़ है। ठीक है, देखिए कहता है, ये तो कह रहे हैं कि सेफ़ है, लेकिन आप इन चीज़ों से उस टाइम पे दूर ही रहें, क्योंकि जिससे भी जो भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है तो उनसे दूर ही रहना ठीक है। इतना ये वाइज नहीं है कि आप कॉल करें उस टाइम पे पर्सन को जो रिसीव करेगा आपका फ़ोन कहाँ से, वायर्ड फ़ोन से। ठीक है, ये तो वायर की बात कर रहे हैं, टेलीफोन की बात कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन से भी उस टाइम पर कॉल करना जो है वो ठीक नहीं होगा। जो बाथिंग है उस टाइम पर अवॉइड करनी चाहिए थंडरस्टॉर्म के टाइम पर, क्योंकि इसका कॉन्टैक्ट किसके साथ होता है, रनिंग वाटर के साथ भी होता है। और जितनी भी इलेक्ट्रिक एप्लीकेंसेस होती है हमकी, जैसे कंप्यूटर हो गए, टीवी हो गए, इनको अनप्लग कर देना है। इलेक्ट्रिक लाइट्स भी हैं, उनको भी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई नुकसान आपको नहीं पहुंचा सकती। उसके बाद नेक्स्ट आपका सब टॉपिक है लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होते हैं, ये एक डिवाइस होती है जो यूज़ करते हैं, प्रोटेक्ट करती हैं बिल्डिंग को किससे, इफेक्ट से, लाइटनिंग से। एक मेटलिक रॉड जो लंबी हो किससे, बिल्डिंग से, उसको इंस्टॉल किया जाता है किसमें, बॉल किसकी, बिल्डिंग की, जब वो इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, जब बिल्डिंग बन रही होती है ये उसी टाइम डालनी होती है। जो एक एंड होता है ना रॉड का, उसको क्या करना है, एयर में खुला रखना है, और दूसरे को जो डीप मतलब ग्राउंड पे डीप में गहरा मतलब दबा देना है। तो जो रॉड है वो प्रोवाइड करती है रूट किस, इजी रूट किसके, ट्रांसफ़र का इलेक्ट्रिक चार्ज जो भी ग्राउंड से आ रहा है। मतलब कि जो भी उस टाइम पे ये आप बोलते हैं अर्थिंग कर रहे हो, ये उस टाइम का सिस्टम हो जाता है। तो ये मेटल जो कॉलम है जो यूज़ होते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के, इलेक्ट्रिक वायर्स और वाटर पाइप्स जो होती हैं बिल्डिंग, ये भी प्रोटेक्ट होती हैं कुछ हद तक। लेकिन उनको कभी भी आपने क्या नहीं करना, टच नहीं करना। जब भी थंडरस्टॉर्म हो रहा हो उनको टच नहीं करना है आपने, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये देखिए यहाँ पे इस फिगर में आपको बताया, ये है ना, ये देखिए पूरा बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में रखा है, अर्थ में इसको डग किया है, दफनाया हुआ है एक टाइप का, और ये एंड इसका जो है वो एयर में है। इस तरह से ये लाइटनिंग होती है किसकी, कंडक्टर की, बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। इस तरह से किया जाता है, एक टाइप का अर्थिंग सिस्टम है ये। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, ये था आप कैसे लाइटनिंग से सेफ्टी कर सकते हो, लाइटनिंग का क्या होता है, क्या हमने पूरा डिस्क्राइब किया उसकी स्टोरी के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे अर्थक्वेक्स के बारे में। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।